नमस्कार। इस वीडियो में शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के 5th एक्ट का सेकंड सीन देखते हैं। एंटर ऑरलैंडो एंड ओलिवर। यहाँ ऑरलैंडो और ओलिवर दोनों भाई हैं, प्रवेश करते हैं। ऑरलैंडो तो हीरो है हमारा। ऑरलैंडो, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, दैट के ऑन सो लिटिल एक्विंटेंस, एक्विंटेंस है परिचय, सो लिटिल इतना थोड़ा सा, कि इतना थोड़ा सा परिचय होने पर ही यू शुड लाइक हर, तुम उसको पसंद करने लगो। अब ओलिवर को सीलिया से प्यार हो गया है। अब थोड़ी देर के लिए ही तो मिले हैं। ओलिवर मैसेज लेके गया था ऑरलैंडो का, और वहाँ पर सीलिया को बस थोड़ी देर के लिए देखा है। अब ऑरलैंडो कह रहा है कि क्या ये संभव है कि इतने थोड़े से परिचय पर ही तुम सीलिया को पसंद करने लगे। दैट बट सीइंग यू शुड लव हर, और केवल इतनी देर देखकर, दैट के बट सीइंग केवल इतना सा देखकर, यू शुड लव हर, तुम उसको प्यार भी करने लगे। एंड लविंग वू, और प्यार करते हुए तुम उसको शादी के लिए रजामंद करने लगे। एंड वूइंग, और शादी के लिए रजामंद करते वक्त शी शुड ग्रांट, उसने अनुमति भी दे दी, उसने भी इजाज़त दे दी। एंड विल यू प्रिजर्व टू एंजॉय हर, और क्या तुम अच्छा प्रिजर्व नहीं है, परसीवियर है। विल यू परसीवियर, परसीवियर का मतलब होता है अड़े रहना। तो क्या तुम अड़े हुए हो टू एंजॉय हर, मतलब उसे शादी करने के लिए, उससे प्यार करने के लिए। ओलिवर, नेदर कॉल द गिडीनेस ऑफ इट इन क्वेश्चन। गिडीनेस माने वैसे तो चक्कर आना होता है, लेकिन यहाँ पर है सडननेस, अचानक, जल्दबाजी। तो नेदर कॉल द गिडीनेस ऑफ इट, यानी इसकी जो जल्दबाजी हुई है मेरे अफेयर में, मेरे मामले में, मेरे मैटर में जो जल्दबाजी हुई है, इस पर सवाल खड़े मत करो। ऑफ इट इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल खड़े करना। द पॉवर्टी ऑफ हर, उसकी गरीबी। द स्मॉल एक्वेंटेंस, थोड़ी देर की जान पहचान। माई सडन वूइंग, मेरा अचानक से उसको शादी का प्रस्ताव रखना, मतलब कहकर नहीं रखा है, आंखों आंखों में हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट बात तो हमको कभी सुनने को मिली नहीं। आपने जो वो वाला सीन देखा था जिसमें हैंकर चीफ लेकर गया था ये खून से सना हुआ ऑरलैंडो का, तो वहाँ ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं ओलिवर और सीलिया के बीच। तो जो भी बातें हुई हैं इनकी आंखों आंखों में ही हुई हैं। तो माई सडन वूइंग, मेरा अचानक से उसको प्यार करना। नॉर हर सडन कंसेंटिंग, और ना ही उसका अचानक से कंसेंट देना, अनुमति देना, सहमति देना। इन सब पर तुम सवाल खड़े मत करो। बट से विद मी, बल्कि तुम मेरे साथ कहो, आई लव एलियना, कि मैं एलियना से प्यार करता हूँ। एलियना मतलब सीलिया का नाम यहाँ एलियना तो ही है, उसने एलियना नाम रख रखा है, और रोजालिन ने अपना नाम गैनीमीड रख रखा है। तो तुम भाई सवाल खड़े मत करो मेरे भाई, केवल इतना कहो कि मैं एलियना से प्यार करता हूँ। से विद हर दैट शी लव्स मी, और उसके साथ मिलके ये कहो कि वो भी मुझे मोहब्बत करती है। कंसेंट विद बोथ, और हम दोनों को एक दूसरे को अनुमति देने दो। दैट वी मे एंजॉय ईच अदर, कि हम एक दूसरे के साथ का आनंद ले सकें। इट शैल बी टू योर गुड, और इससे तो तुम्हारा ही भला होगा, ये तुम्हारे ही काम की चीज़ होगी अगर ऐसा हो जाता है। मान लो सीलिया, सॉरी यहाँ पे एलियना उसका नाम है, मान लो कोई अगर एलिना और मेरी शादी हो जाती है तो इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? फॉर, क्योंकि माई फादर्स हाउस, मेरे पिताजी का घर, एंड ऑल द रेवेन्यू, और सारा पैसा, सारी दौलत, दैट वॉज ओल्ड सर रोलाज, जो कि जो कुछ भी था बूढ़े सर रोला का, अभी तो कुछ भी नहीं देने वाला था। आपने देखा था शुरुआत में कि ओलिवर सारा माल हड़पना चाहता था, पिताजी की सारी ज़मीन जायदाद वही हड़पना चाहता था, ऑरलैंडो को कुछ भी नहीं देने वाला था। लेकिन अब कह रहा है कि अगर मेरी शादी एलियना से हो गई तो तुम्हारा फ़ायदा ये होगा कि जो पिताजी का दिया हुआ घर है और पिताजी के दिए हुए जितने भी पैसे हैं, विल आई एस्टेट, माने मैं लिख दूंगा, मैं दे दूंगा, अपॉन यू, तुम्हें, यानी उन सब की वसीयत तुम्हारे नाम पर कर दूंगा, सबको तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री कर दूंगा। एंड हियर लिव, और यहाँ पर मैं रहूँगा, एंड डाई, मर जाऊँगा, अ शेफर्ड, एक चरवाहे के रूप में। तो मैं यहाँ इसी जंगल में एलियना से शादी करके एक शेफर्ड बन के यहाँ भेड़ बकरियों को चराता हुआ यहीं रहूँगा, और पिताजी की सारी ज़मीन जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऑरलैंडो, यू हैव माई कंसेंट,
ठीक है, तुम्हें मेरी इजाज़त है, आराम से जाके उससे प्यार करो, उससे शादी करो, उसके साथ रहो और आराम से चरवाहे बन के रहो, भेड़ बकरियां चराओ। लेट योर वेडिंग बी टुमारो, और कल तुम अपनी शादी कर लो। देयर विल आई इनवाइट द ड्यूक, देयर नहीं थिदर है, अच्छा इधर, थिदर माने इधर या उधर कह सकते हैं आप। तो जहाँ तुम शादी करोगे उधर ही मैं ड्यूक को भी आमंत्रित कर दूंगा। एंड ऑल्स कंटेंटेड फॉलोअर्स, ऑल्स का मतलब ऑल हिज, और उसके सारे कंटेंटेड जो संतुष्ट हैं, खुशगवार हैं, फॉलोअर्स उनके अनुयायी, यानी ड्यूक के साथ जो लोग हैं वो सब कंटेंटेड लोग हैं, मतलब कि खुशी से ही तो आए सारे जंगल में, तो उन सबको मैं उधर ही इनवाइट कर लूँगा, आमंत्रित कर लूँगा। गो यू एंड प्रिपेयर एलियना, तुम जाओ और एलियना को शादी के लिए तैयार करो। फॉर लुक यू, क्योंकि ज़रा देखो तो, हियर कम्स माई रोजालिंड, यहाँ देखो मेरी रोजालिंड आ गई। अभी वो ऐसे ही रोजालिंड बोल रहा है क्योंकि यहाँ रोजालिंड आई तो है लेकिन गैनीमीड के वेश में आई है। एंटर रोजालिंड, तो रोजालिंड यहाँ प्रवेश करती है। रोजालिंड, गॉड सेव यू ब्रदर, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे भाई। तो यहाँ जो रोजालिंड ब्रदर कह रही है वो ओलिवर को कह रही है। ओलिवर, एंड यू फेयर सिस्टर, और ईश्वर तुम्हारी भी रक्षा करे प्रिय बहन। और ये कह के वो एग्जिट कर जाता है, यानी निकल जाता है, क्योंकि अभी ऑरलैंडो ने कहा है ना उससे कि जाओ भाई तुम तैयार करो एलियना को शादी के लिए। रोजालिंड, ओ माई डियर ऑरलैंडो, अरे मेरे प्यारे ऑरलैंडो, हाउ इट ग्रीव्स मी, मुझे कितना दुख होता है, टू सी दी, तुमको देखकर, वियर दाई हार्ट, कि तुमने अपना हाथ धारण कर रखा है, इन अ स्कार्फ, एक स्कार्फ में, एक स्कार्फ में तुमने अपना हाथ, हार्ट बांधा हुआ, अच्छा उसने हाथ बांधा हुआ है जिसको वो हार्ट बोल रही है, कि तुमने अपना हार्ट, अपना दिल एक स्कार्फ में बांधा हुआ है। ऑरलैंडो, इट इज़ माई आर्म, मेरा हार्ट नहीं है, ये मेरा हाथ है, मतलब मेरी बाँह बंधी हुई है, मेरा दिल नहीं बंधा हुआ इस स्कार्फ में। रोजलिंड, आई थॉट दाई हार्ट, मुझे लगा था कि तुम्हारा दिल हैड बीन वोंडेड, घायल हुआ है, विद द क्लॉज ऑफ अ लॉइन, एक शेर के पंजों से, एक शेर के पंजों से तुम्हारा दिल घायल हुआ है, मुझे ऐसा लगा था। मजाक कर रही है रोजालिंड। ऑरलैंडो, वूंडेड इट इज़, हाँ घायल तो है मेरा दिल, बट लेकिन विद द आइज ऑफ अ लेडी, एक औरत की, एक लड़की की नज़रों से घायल है। वाह, ये तभी से घायल होता आ रहा है दिल लड़कों का, लड़कियों की नज़रों से बहुत पुराने समय से घायल हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। नए ज़माने में हम लोग कहते हैं कि भाई आजकल तो अखियों से गोली मारे लड़की कमाल ले, तो ये नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। तो वूंडेड इट इज़, घायल तो ये है, बट विद द आइज ऑफ अ लेडी, लेकिन एक लड़की की आँखों से, नज़रों से। रोजलिंड, डिड योर ब्रदर टेल यू, क्या तुम्हारे भाई ने तुमको बताया था? हाउ, कैसे, आई काउंटरफीटेड, मैंने नाटक किया था, टू सून, बेहोश होने का, व्हेन ही शोड मी, जब उसने मुझे दिखाया था, योर हैंकरचीफ, तुम्हारा रुमाल। ऑरलैंडो, हाँ भाई ने ये तो बताया ही था। एंड ग्रेटर वंडर्स देन दैट, और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की चीज़ें भाई ने और बताई मुझे। रोजलिन, ओ आई नो, अरे हाँ मैं जानती हूँ, वेयर यू आर, कि तुम कहाँ हो, मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो वो भी मुझे पता है। ने नहीं, टिज ट्रू, ये बिल्कुल सच है। देयर वॉज नेवर एनीथिंग सो सडन, यानी कभी कोई भी बात इतनी अचानक से नहीं हुई। बट द फाइट ऑफ टू रैम्स, सिवाय दो मेढ़ों की लड़ाई के, दो मेढ़े आपस में यूं ही भिड़ जाते हैं बिना बात के ही, तो जैसे मेढ़ों की अचानक से लड़ाई हो जाती है वैसी ही अचानक से ये बात हुई। और एंड सीजर्स थेसनिकल ब्रैग, और एक और चीज़ जो अचानक से हुई थी इतिहास में, सीजर ने थेसनिकल, आप कह सकते हैं बोस्टफुल, यानी शेखी से भरकर, ब्रैग माने दहाड़ा था, शेखी मारी थी। क्या कहा था सीजर, जूलियस सीजर का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है,
आई केम, आई सॉ एंड आई कंकर्ड, ऐसे करके है। तो यहाँ पे दिया है आई केम सॉ एंड ओवरकेम। ओवरकेम माने मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया, यानी मैं इस संसार में आया, मैंने इस संसार को देखा और मैंने इस संसार को जीत लिया। तो ऐसा शेखी से भरा हुआ एक स्टेटमेंट है जूलियस सीजर का, बहुत फेमस। तो ऐसा एक तो ये देखिए, ये साइड बाय साइड रखा है। ये फिगर जक्सटेपोजिशन कहलाती है। मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पे जो वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने देखा होगा, 2-2.5 घंटे का वीडियो है, उसमें बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये जक्सटेपोजिशन कहलाता है। तो कहाँ तो फाइट ऑफ टू रैम्स, 2 मेढ़ों की लड़ाई, और कहाँ सीजर का वो एक्सप्रेशन, वो स्टेटमेंट। तो एक बहुत छोटी चीज़ को एक बहुत बड़ी चीज़ के अगल बगल रख देने को हम क्या कहते हैं, जक्सटेपोजिशन कहते हैं। तो सीजर्स थेसनिकल ब्रैग ऑफ आई केम सॉ एंड ओवरकेम फॉर योर ब्रदर एंड माई सिस्टर, क्योंकि आपका भाई और मेरी बहन नो सूनर मेट, जैसे ही मिले, बट दे लुक्ड, और उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को देखा, जैसे ही मिले और जैसे ही एक दूसरे को देखा, नो सूनर लुक्ड, और जैसे ही उन्होंने देखा, बट दे लव्ड, और वो प्यार करने लगे। मतलब जैसे ही मिले वैसे ही एक दूसरे को देखने लगे, और जैसे ही देखने लगे वैसे ही प्यार करने लगे। नो सूनर लव्ड बट दे साइड, और जैसे ही प्यार करने लगे वो आहें भरने लगे। नो सूनर साइड बट दे आस्क्ड वन अनदर्स द रीजन, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने आहें भरी, एक दूसरे से इसकी वजह पूछी। नो सूनर न्यू द रीजन, और जैसे ही एक दूसरे से इसका कारण जान गए, बट दे सॉट, तो फिर वो तुरंत तलाश करने लगे। सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट। SEE के सीक माने तलाश करना, और SOUGST सॉट माने वो तलाश करने लगे, उन्होंने तलाश किया। द रेमेडी, इलाज इसका। एंड इन दीज डिग्रीज, और इसी तरीके से धीरे धीरे, डिग्रीज का मतलब इन्हीं सक्सेसिव स्टेजेस से एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए, इसी तरीके से धीरे धीरे, हैव दे मेड अ पेयर, उन्होंने बना लिया है एक पेयर ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का, यानी सीढ़ियों का एक जीना उन्होंने बना लिया है, और टू मैरिज, जो चढ़कर जाता है शादी तक, यानी एक एक कदम रख के ये लोग शादी तक पहुंच गए इतनी जल्दी। विच दे विल क्लाइम, जिस पर वो चढ़ेंगे, इन कंटिनेंट माने इमीडिएटली, तुरंत ही। देखो स्टेप बाय स्टेप, मतलब टाइम भी नहीं लगा, देखा, मोहब्बत हुई और फिर शादी के लिए तैयार हो गए, और देखो शादी तक बात पहुंच गई। और इनकंटिनेंट का मतलब इमीडिएटली, तुरंत ही वो शादी भी करने जा रहे हैं। और एल्स बी इनकंटिनेंट बिफोर मैरिज, और एल्स नहीं तो बी इनकंटिनेंट, यानी कि वो अपवित्र हो जाएंगे बिफोर मैरिज, शादी से पहले ही अगर उन्होंने नहीं की तो। दे आर इन द वेरी रॉथ ऑफ लव, वो तो एकदम से प्यार के जाल में जकड़े हुए हैं। रॉथ माने वैसे गुस्सा होता है, तूफान होता है, तो वो तो प्यार के तूफानों में घिरे हुए हैं। एंड दे विल टूगेदर, और वो साथ साथ इससे पार जाएंगे, वो साथ ही रहेंगे। अब क्लब्स कैन नॉट पार्ट दैम, अब तो लाठियां भी बजाई जाएं, क्लब्स माने लाठियां, डंडे, अब तो इन दोनों को अगर डंडे भी बजाए जाएं तो भी वो पार्ट माने अलग होना। क्लब्स कैन नॉट पार्ट दैम, अब तो लाठियां भी इनको अलग नहीं कर सकती, इतने एक दूसरे के करीब आ गए हैं कि अब इनको डंडे भी बजाए जाएं तो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हमारे यहाँ आज भी डंडे बजते हैं भैया, जिसको पता चल जाता है ना जिसके बारे में, उसको डंडे पड़ते हैं। तो ऑरलैंडो, दे शैल बी मैरिड टुमारो, उनकी शादी कल होगी। एंड आई विल बिड द ड्यूक, और मैं ड्यूक को आमंत्रित करूँगा, टू द न्यूपशियल माने शादी में। बट ओ, लेकिन अरे, हाउ बिटर अ थिंग, कितनी कड़वी चीज़, इट इज़, ये है, टू लुक, देखना, इन टू हैप्पीनेस, खुशी को, थ्रू एनदर मैन्स आइज, किसी दूसरे की आंखों से। अब उसको थोड़ी सी पीड़ा हो रही है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है कि मेरे भाई की तो शादी हो रही है, उसको तो मिल गई अपनी महबूबा और मुझे नहीं मिली, है ना। ऑरलैंडो कह रहा है कि काश मेरी रोजालिंड भी मुझको मिल जाती और मेरी भी शादी हो जाती, भाई की तो शादी हो रही है। तो वो कह रहा है कि दूसरे की आंखों से खुशी को देखना कितनी कड़वी चीज़ है।
बाय सो मच द मोर, मतलब कितना ज़्यादा मेरी इच्छा है, शैल आई टुमारो बी एट द हाइट ऑफ हार्ट हैप्पीनेस, हैवीनेस, अच्छा यहाँ तो हार्ट हैवीनेस है भैया, यानी कल मेरा हार्ट कितना हैवी होगा, कितना भारी होगा। भारी दिल कब होता है? जब दुखी होता है, परेशान होता है, तो कल उसको खुशी तो मिलने वाली है नहीं। हालांकि खुश होना चाहिए, भाई की शादी हो रही है, चलो अपनी ना सही, लेकिन अब इसका दिल तो भाई भारी हो रहा है। बाय सो मच द मोर, मतलब इतना ज़्यादा, शैल आई टुमारो बी, कि मैं कल होऊंगा एट द हाइट ऑफ, ऊंचाई पर, हार्ट हैवीनेस, अपने दिल के भारीपन की, यानी कल मेरा दिल बड़ा भारी भारी होगा। बाय हाउ मच आई शैल थिंक, कितना ज़्यादा मैं सोचूंगा, माई ब्रदर हैप्पी, कि मेरा भाई खुश है, इन हैविंग, प्राप्त करके, वॉट ही विशेस फॉर, जिसको वो चाहता है। विशेष माने चाहता है, फॉर माने के लिए, जिसके लिए वो इच्छा करता है, वो चीज़ प्राप्त करके मेरा भाई कितना खुश है। जब मैं ये सोचूंगा, मेरा दिल कितना भारी होगा, क्योंकि मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ। रोजालिंड, वाई देन टुमारो आई कैन नॉट सर्व योर टर्न फॉर रोजालिंड, तो क्या कल मैं तुम्हारी रोजालिंड की भूमिका नहीं निभा सकती? अभी तक निभा सकता, यानी गनीमेड के भेष में ही तो है, अभी भी उसने पुरुष वाले कपड़े पहन रखे हैं। तो कह रही है रोजालिंड कि अभी तक तुम मुझे अपनी रोजालिंड मान के मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार जैसे करते रहे हो, तो क्या कल मैं तुम्हारी रोजालिंड नहीं बन सकती या बन सकता? ऑरलैंडो, आई कैन लिव नो लॉन्गर बाय थिंकिंग, अब मैं सिर्फ सोच कर जिंदा नहीं रह सकता, अपने आप को नहीं संभाल सकता। आई कैन लिव नो लॉन्गर, यानी अब मैं और नहीं रह सकता, बाय थिंकिंग, सोच कर। ये अभी तक तो मैं ये सोच कर काम चला रहा था कि तुम ही मेरी रोजालिंड हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरी रोजालिंड नहीं हो, तुम तो गैनीमीड हो, तो अब मैं ये सोच कर नहीं रह सकता। रोजालिंड, आई विल वियरी यू देन नो लॉन्गर, वियरी माने थकाना, नो लॉन्गर अब और नहीं, देन माने तो अब मैं तुमको और नहीं थकाऊंगा, विद आइडल टॉकिंग, आइडल माने फालतू, टॉकिंग माने बात करके, तो मैं अब तुमको और फालतू बातें करके नहीं थकाऊंगा। नो ऑफ मी देन, तो फिर अब तुम मेरे बारे में जान लो। फॉर नाउ, क्योंकि अब आई स्पीक, मैं बोल रहा हूँ, टू सम पर्पज, किसी उद्देश्य से, दैट आई नो, कि मैं जानता हूँ, यू आर अ जेंटलमैन ऑफ गुड कंसीट, कि तुम एक सज्जन आदमी हो, ऑफ गुड कंसीट माने अच्छे विचारों वाले, अच्छी समझ वाले। आई स्पीक नॉट दिस दैट यू शुड बियर अ गुड ओपिनियन ऑफ माई नॉलेज, आई स्पीक नॉट दिस, मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, दैट के यू शुड बियर, तुम रखो, अ गुड ओपिनियन, एक अच्छी राय, ऑफ माई नॉलेज, मेरे ज्ञान के बारे में। इन सो मच आई से आई नो यू आर, इन सो मच, जहाँ तक के आई से मैं कहता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, यू आर तुम हो, यानी तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। Neither do I labor for a great esteem, then may in some little measure draw a belief from you to do yourself good and not to grace me. यहाँ तक तो बोल चुके हम। Neither do, और ना ही do I labor, मैं मेहनत कर रहा हूँ, for a greater esteem, और ज़्यादा सम्मान के लिए, देन मे इन सम मेज़र, जितना के, इन सम लिटिल मेज़र, लिटिल थोड़ी सी, मेज़र माने मात्रा में, जितना के कुछ थोड़ी मात्रा में, ड्रॉ ला सकता है, अ बिलीफ एक विश्वास, फ्रॉम यू तुमसे, टू डू योर सेल्फ गुड अपने साथ अच्छा करने के लिए, एंड नॉट टू ग्रेस मी, और ना कि मुझे क्रेडिट देने के लिए। तो पूरे कहने का मतलब ये है कि मैं अभी जो बात कहने वाला हूँ वो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कहने वाला हूँ, ना कि अपने क्रेडिट के लिए, ना कि अपनी भलाई के लिए कहने वाला हूँ। बिलीव देन, तो फिर
विश्वास कर लो, इफ़ यू प्लीज़, अगर तुम खुश हो, अगर तुम चाहो तो, दैट के आई कैन डू स्ट्रेंज थिंग्स, मैं बड़ी विचित्र चीज़ें कर सकता हूँ, यानी मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं बड़ी बड़ी काम कर सकता हूँ, तो तुम चाहो तो इस बात पर विश्वास कर लो। आई हैव सिंस आई वॉज 3 years old, यानी जब मैं 3 साल का था तब से कन्वर्स्ड विद द मैजिशियन, तब से मैंने कन्वर्स मैंने बातचीत की है या फिर मैंने वक्त बिताया है विद अ मैजिशियन, एक जादूगर के साथ। मोस्ट प्रोफाउंड, जो कि बड़ा ही होशियार था, बड़ा ही गहराई तक उतरा हुआ था, इन हिज आर्ट, अपनी कला में, यानी जादू की कला उसे को बहुत अच्छे से आती थी। मैं ऐसे एक जादूगर के संपर्क में रहा हूँ 3 साल की उम्र से। एंड येट नॉट डैमनेबल, एंड येट, और फिर भी नॉट डैमनेबल, वो जो जादूगर था वो अभिशप्त नहीं था। अगर आपने डॉक्टर फॉस्टस मेरे साथ पढ़ा है, मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ जो जादू करता है डॉक्टर फॉस्टस, वो डैमनेबल मैजिक है, यानी काला जादू है। काला जादू करने वाले नर्क में जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, उनकी आत्मा को शैतान ले जाता है। लेकिन ये जो जादूगर था वो डैमनेबल नहीं था, मतलब कि काला जादू नहीं करता था। इफ़ यू डू लव रोजालिन, अगर तुम रोजालिन से मोहब्बत करते हो, सो नियर, इतनी गहरी, द हार्ट, यानी अपने दिल तक, एज योर जेस्चर क्राइज इट आउट, जैसा कि तुम्हारे जेस्चर माने हाव भाव, क्राइज इट आउट माने चीख चीख कर बताते हैं, दिखाते हैं। व्हेन योर ब्रदर मैरीज एलियना, तो जब तुम्हारा भाई एलियना से शादी करेगा, शैल यू मैरी हर, तब तुम भी उससे शादी करोगे। यानी अगर तुम्हारी मोहब्बत रोजालिन के लिए सच्ची है, जैसा कि तुम्हारे हाव भाव दिखा रहे हैं, तो जिस वक्त तुम्हारे भाई की एलियना से शादी होगी, ठीक उसी वक्त तुम्हारी भी रोजालिन से शादी होगी। आई नो इनटू व्हाट स्ट्रेट्स ऑफ फॉर्च्यून शी इज ड्रिवन, आई नो, मैं जानता हूँ, इनटू व्हाट स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स माने सर्कमस्टांसेस, ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य की, कि भाग्य की किन परिस्थितियों के द्वारा शी इज ड्रिवन, वो बाध्य हुई है, वो आई है, वो लाई गई है। एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू मी, और मेरे लिए ये असंभव नहीं है। इफ इट अपीयर नॉट, अगर ये ना लगे, इनकन्वीनियंट, यानी गलत, टू यू, तुम्हें, टू सेट हर, उसको लाकर रखना, बिफोर योर आइज, तुम्हारी आंखों के सामने, टुमारो, कल, ह्यूमन, यानी मानवीय रूप में, एज शी इज, जैसी वो है वैसी ही, एंड विदाउट एनी डेंजर, और बिना किसी खतरे के, यानी मैं एलियना को ही, मैं रोजालिन को ही लाऊंगा, उसके भूत को नहीं लाऊंगा। भूत को ले आया तो तुम्हारे लिए खतरा होगा। तो मैं जानता हूँ कि किन परिस्थितियों में रोजालिन भी यहीं जंगल में आ गई है, और कल मैं उसको ह्यूमन फॉर्म में, ना कि किसी जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस में था। डॉक्टर फॉस्टस में क्या है, मरी हुई आत्माएं कोई भी रूप धारण कर लेती थीं, जैसे हेलेन के रूप में एक आत्मा आई थी, तो उस फॉर्म में नहीं। यहाँ बार बार जो रेफरेंस आ रहा है वो डॉक्टर फॉस्टस की ही याद दिला रहा है। तो जिस फॉर्म में वहाँ पर आत्माएं आई थीं, अलग अलग पुरुषों का, स्त्रियों का रूप धर के, वैसे आत्माएं, मरी हुई आत्माएं नहीं आएंगी, बल्कि खुद रोजालिन तुम्हारे सामने उपस्थित होगी, और तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, यानी कि ये उसका भूत नहीं होगा, वो ह्यूमन फॉर्म में ही होगी। ऑरलैंडो, स्पीकेस्ट दाउ इन सोबर मीनिंग्स, तो क्या, दाउ माने तुम, स्पीकेस्ट माने बोल रही हो, इन सोबर मीनिंग, ये सही अर्थों में, यानी क्या तुम सच बोल रहे हो। अभी उसको पता ही नहीं है कि ये वाकई रोजालिन है। रोजालिन, बाय माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ, आई डू, कि मैं सच बोल रहा हूँ, विच आई टेंडर डियरली, जो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। टेंडर माने मैं उसकी कदर करता हूँ, डियरली माने बहुत ज़्यादा, किसकी, माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की। तो मेरी ज़िंदगी जो कि मुझे बहुत प्यारी है, मैं उसकी कसम खाता हूँ। दो आई से आई एम अ मैजिशियन, दो, हालांकि आई से, मैं कह रहा हूँ, आई एम अ मैजिशियन, कि मैं एक जादूगर हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। देयरफॉर, इसलिए,
पुट यू इन योर बेस्ट अरे, पुट यू मतलब तुम तैयार हो जाओ, इन योर बेस्ट अरे अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर, बिड योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी कह दो कि कल तुम्हारी शादी है, बिड माने कह दो, इनवाइट कर लो, आमंत्रित कर लो, न्योता दे दो भाई, योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, फॉर इफ यू विल बी क्योंकि यदि तुम होगे, मैरिड टुमारो यानी अगर तुम कल शादी करना चाहते हो, यू शैल तो कल ही तुम्हारी शादी होगी, एंड टू रोजालिन इफ यू विल और तुम्हारी शादी रोजालिन से ही होगी, इफ यू विल अगर तुम चाहते हो। लुक देखो, हियर कम्स अ लवर ऑफ माइन ये देखो एक मेरा प्रेमी आ रहा है, एंड अ लवर ऑफ हर्स और एक उसका प्रेमी आ रहा है, यानी एक मेरी प्रेमिका आ रही है और एक मेरी प्रेमिका का प्रेमी आ रहा है। तो यहाँ एंटर करते हैं सिल्वियस और फीव। फीव को आप जानते ही हैं कि फीव गैनीमीड को मतलब रोजालिन को, रोजालिन क्योंकि गैनीमीड की फॉर्म में है तो वो उसको लड़का समझती है और लड़का समझकर उसको मोहब्बत करती है फीव, और फीव से सिल्वियस मोहब्बत करता है। तो दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं। अब फीव ने जो लेटर लिखा था, लव लेटर गैनीमीड के लिए, वो गैनीमीड ने यानी कि रोजालिन ने सिल्वियस को दिखा दिया था, इस बात से नाराज़ है फीव। और यहाँ सीन बड़ा मज़ेदार है। फीव, यूथ यू हैव डन मी मच अनजेंटलनेस, हे युवक तुमने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की है, अनजेंटलनेस मतलब बदतमीजी की है, टू शो द लेटर वो खत दिखाकर, दैट आई रिड टू यू जो मैंने तुम्हें लिखा था, यानी मैंने तुम्हारे लिए लव लेटर लिखा और तुमने सिल्वियस को वो लेटर दिखा दिया, बहुत बदतमीज हो तुम। रोजालिन, आई केयर नॉट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ़ आई हैव अगर मैंने की है बदतमीजी, अगर तुम मुझे बदतमीज कहना चाहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहो मजे से कहो। इट इज़ माई स्टडी ये मेरा इरादा था, टू सीम डेस्पाइटफुल मीन्स नफरत दिखाना, एंड अनजेंटल और बदतमीजी दिखाना, टू यू तुम्हारे प्रति, यानी तुम्हारे प्रति निर्दयता दिखाना, तुम्हारे प्रति नफरत दिखाना, यही मेरा इरादा था भी। अगर तुम्हें लग रहा है तो लगे, अच्छी बात है। यू आर देयर अब तुम देखो तुम्हारे पीछे, फॉलोड बाय अ फेथफुल शेफर्ड तुम्हारा पीछा किया जा रहा है एक वफादार चरवाहे के द्वारा। लुक अपॉन हिम जरा उसको देखो तो, लव हिम उसको प्यार करो, ही वर्शिप्स यू वो तुम्हारी पूजा करता है। फीव, गुड शेफर्ड अच्छे चरवाहे, टेल दिस यूथ इस युवक को बताओ, व्हाट इज टू लव कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है, प्यार करना क्या चीज़ होती है। अब फीव सिल्वियस से कह रही है कि सिल्वियस तुम जरा इस युवक को यानी कि गैनीमीड को यानी कि रोजालिंड को जरा ये बताओ कि आखिर मोहब्बत करना कहते किसको हैं। तो सिल्वियस, इट इज़ टू बी ऑल मेड ऑफ साइज एंड टीयर्स तो जो प्यार करना है वो है ऑल मेड बना हुआ है, ऑफ साइज आहों से, एंड टीयर्स और आंसुओं से, एंड सो एम आई और इस तरीके से मैं हूँ, फॉर फीव फीव की खातिर, यानी मोहब्बत का मतलब है आहें भरना और आंसू बहाना, जो कि मैं फीव के लिए करता हूँ। फीव कहती है एंड आई फॉर गैनीमीड और मैं गैनीमीड के लिए करती हूँ। ऑरलैंडो कहता है एंड आई फॉर रोजालिंड और मैं रोजालिंड के लिए करता हूँ। और रोजालिंड कहती है एंड आई फॉर नो वुमन और ऐसा मैं किसी औरत के लिए नहीं करता हूँ। बड़ा मज़ेदार सीन है, यानी सिल्वियस कह रहा है मैं फीव से मोहब्बत करता हूँ, फीव कह रही है मैं गैनीमीड से मोहब्बत करता हूँ। गैनीमीड जो ऑरलैंडो है, ऑरलैंडो कह रहा है मैं रोजालिंड से मोहब्बत करता हूँ और रोजालिंड कह रही है मैं किसी औरत से मोहब्बत नहीं करता। अब आगे देखिए, आगे मतलब अब तो खैर आप लोग इतनी कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं, गोविंदा की मूवीज़ देख डाली आपने और बहुत सारी कॉमेडी मूवीज़ देख देख के आप लोगों का तो पेट भरा हुआ है, लेकिन जिस वक्त वो ये कॉमेडी मूवीज़ नहीं थी उस वक्त अगर किसी ने ये पढ़ा होता ये वाला सीन तो हंस हंस के पागल हो जाता। यहाँ पे देखिए सिल्वियस, इट इज़ टू बी ऑल मेड ऑफ फेथ एंड सर्विस, इट इज़ यानी जो मोहब्बत है, टू बी ऑल मेड ये बनी हुई है, ऑफ फेथ वफादारी से, एंड सर्विस और सेवा से, एंड सो एम आई फॉर फीव और ऐसा मैं फीव की खातिर हूँ, यानी मैं फीव के प्रति वफादार हूँ और मैं फीव की सेवा करता हूँ। फीव, एंड आई फॉर गैनीमीड और मैं
ये सब कुछ गैनीमीड के लिए रखती हूँ, यानी गैनीमीड के प्रति वफादार हूँ और उसकी सेवा करती हूँ। ऑरलैंडो, एंड आई फॉर रोजालिंड, और मैं रोजालिंड से के प्रति वफादार हूँ और उसकी सेवा करता हूँ। रोजालिंड, आई फॉर नो वुमन, और मैं किसी औरत से प्यार नहीं करता, मैं किसी औरत के प्रति वफादार नहीं हूँ। सिल्वियस, अब आगे फिर से और डेफिनेशन बता रहा है मोहब्बत की सिल्वियस। इट इज़ टू बी ऑल मेड ऑफ फैंटासी, और जो मोहब्बत है वो कल्पना से बनी हुई है। फैंटासी माने फैंसी, इमेजिनेशन, कल्पना से बनी हुई है। ऑल मेड ऑफ पैशन, ये भावनाओं से बनी हुई है। एंड ऑल मेड ऑफ विशेस, और ये इच्छाओं से बनी हुई है। ऑल एडोरेशन, ये पूजा से बनी हुई है। ड्यूटी, कर्तव्य से बनी हुई है। ऑब्जर्वेंस माने डिवोटेड अटेंशन होता है जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं, समर्पण से बनी हुई है। मोहब्बत का मतलब है पूजा करना अपने महबूब की, उसके प्रति कर्तव्यों का पालन करना, और उसका केवल उसको देखना, उसी के प्रति समर्पित होना। ऑल अम्बलनेस, उसके सामने झुके रहना। ऑल पेशेंस, धीरज रखना, सब्र रखना। एंड इम्पेशेंस, पेशेंस इम्पेशेंस दोनों, सब्र बेसब्री, ये सब कुछ अपने महबूब के प्रति। ऑल प्योरिटी, पूरी पवित्रता। ऑल ट्रायल, सारे कष्ट, सारे दुख। ऑल ऑब्जर्वेंस, पूरा समर्पण, पूरा ध्यान। एंड सो आई एम, और ये सब कुछ हूँ मैं फॉर फीब, फीब की खातिर, फीब। एंड सो आई एम फॉर गैनीमीड, और ये सब कुछ हूँ मैं गैनीमीड की खातिर। ऑरलैंडो, एंड सो एम आई फॉर रोजालिंड, और ये सब कुछ हूँ मैं रोजालिंड की खातिर। और रोजालिंड कहती है एंड सो एम आई फॉर नो वुमन, और मैं ऐसा किसी औरत की खातिर नहीं हूँ। फीब टू रोजालिंड, अब फीब रोजालिंड से कह रही है, रोजालिंड जो कि गैनीमीड के वेश में है। इफ दिस बी सो, अगर ये सब कुछ सच है, मोहब्बत का मतलब यही सब कुछ है, जितना अभी डिस्क्रिप्शन हुआ, जितना अभी कुछ बताया सिल्वियस ने, अगर ये सच है, वाई ब्लेम यू, तो तुम मुझे क्यों दोष देते हो, तुम मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हो। टू लव यू, कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तो तुम मुझे इसके लिए क्यों अपराधी ठहराते हो, क्यों मुझे मुजरिम करार देते हो। सिल्वियस टू फीब, सिल्वियस फीब से कहता है इफ दिस बी सो, अगर ये सच है, वाई ब्लेम यू, तो तुम मुझे क्यों मुजरिम करार देती हो। टू लव यू, कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। ऑरलैंडो, इफ दिस बी सो, अगर ये सच है, वाई ब्लेम यू, तो तुम क्यों मुझे मुजरिम करार देते हो। टू लव यू, कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यानी वो रोजालिंड से कह रहा है कि ऑरलैंडो, अब उसकी वाली रोजालिंड तो उसके हिसाब से उसके सामने नहीं है, लेकिन वो रोजालिंड से ही कह रहा है कि तुम मुझे क्यों मुजरिम करार देते हो। अब रोजालिंड चौंक गई, क्योंकि रोजालिंड वो तो धुन में बोलता चला गया एक के पीछे एक। अब रोजालिंड चौंक गई, हु डू यू स्पीक टू, ये तुम किससे बोल रहे हो। वाई ब्लेम यू मी टू लव यू, कि तुमसे मोहब्बत करने पर तुम मुझे क्यों मुजरिम करार देते हो, ये तुमने किससे बोला, मुझसे बोला क्या। ऑरलैंडो, टू हर, नहीं मैंने तुमसे नहीं बोला, मैंने उससे बोला। दैट इज नॉट हियर, जो यहाँ है ही नहीं। नॉर डथ नॉट हियर, और ना ही वो सुन रही है, ना तो वो मेरी यहाँ पर है और ना ही वो मेरी बात सुन रही है। मैंने उससे कहा, तुमसे नहीं कहा। रोजालिंड, प्रे यू नो मोर ऑफ दिस, अब मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि रोजालिंड यहाँ गैनीमीड के वेश में है, तो मैं तुम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अब इस मामले को यहाँ छोड़िए। इट इज़ लाइक द हाउलिंग ऑफ आयरिश वुल्व्स, तो ये ऐसा ही है जैसे कि आयरलैंड के जो वुल्व्स हैं यानी भेड़िए हैं, वो हाउल कर रहे हों, यानी दहाड़ रहे हों भेड़िए। अगेंस्ट द मून, चंद्रमा को देखकर जैसे भेड़िए चिल्ला रहे हों, ऐसा लग रहा है। टू सिल्वियस से, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ आई कैन, अगर मैं कर पाया तो। टू फीब, और फीब से कहती है रोजालिंड, आई वुड लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। इफ़ आई कुड, अगर मैं कर सका तो। टुमारो मीट मी ऑल टुगेदर, तो आप सभी लोग कल मुझसे मिलना। टू फीब से कहता है, आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूँगा।
इफ़ एवर आई मैरी वुमन, अगर मैंने कभी किसी औरत से शादी की तो मैं तुमसे शादी करूँगा, कल मिलना। एंड आई विल बी मैरिड टुमारो, और कल मैं शादी कर लूँगा, कल मैं पक्का शादी कर लूँगा। और अगर मैंने किसी औरत से शादी की तो मैं तुम्ही से शादी करूँगा, कल मिलना तुम मुझे। टू ऑरलैंडो, ऑरलैंडो से, आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुमको संतुष्ट कर दूंगा, मैं तुमको खुश कर दूंगा। इफ़ एवर आई सेटिस्फाइड मैन, अगर मैं कभी किसी पुरुष को, किसी मर्द को संतुष्ट कर पाया तो मैं कल तुम्हें खुश कर दूंगा। एंड यू शैल बी मैरिड टुमारो, और कल तुम्हारी भी शादी हो ही जाएगी। टू सिल्वियस, सिल्वियस से, आई विल कंटेंट यू, मैं तुम्हें भी, कंटेंट माने संतुष्ट करना, तो मैं कल तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा, तुम्हें भी खुश कर दूंगा। इफ़ वॉट प्लीजेज यू कंटेंट्स यू, इफ़ यदि, वॉट प्लीजेज यू, जो चीज़ तुम्हें खुशी देती है, कंटेंट्स यू, वो तुम्हें संतुष्टि भी देती हो, तो मैं कल तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। एंड यू शैल बी मैरिड टुमारो, और कल तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। टू ऑरलैंडो, ऑरलैंडो से, एज यू लव रोजालैंड, अब तुम क्योंकि कहते हो कि तुम रोजालैंड से प्यार करते हो, मीट, मिलना, तो तुम मुझसे मिलना। टू सिल्वियस, सिल्वियस से, एज यू लव फीब, अब जैसा कि तुम कहते हो कि तुम फीब से प्यार करते हो, मीट, तो तुम भी मुझसे मिलना। एंड एज आई लव नो वुमन, और अब जैसा कि मैं किसी औरत से प्यार करता ही नहीं हूँ, आई विल मीट, मैं भी तुम लोगों से मिलूंगा। सो फेयर यू वेल, इसलिए तुम सबको अलविदा। आई हैव लेफ्ट यू कमांड्स, मैंने तुम लोगों के लिए कमांड छोड़े हैं, यानी कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो इन इंस्ट्रक्शंस को तुम लोग फॉलो करना। मैंने जिससे जैसा कहा है वैसा ही करना, सब लोग मुझको आकर मिलना। सिल्वियस, आई विल नॉट फेल इफ़ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं असफल नहीं होऊंगा, यानी कि मैं पक्का आके मिलूंगा तुमसे अगर मैं कल तक जिंदा रहा तो। फीब, नॉर आई, और ना ही मैं असफल होंगी, यानी मैं भी पक्का आऊंगी। ऑरलैंडो, नॉर आई, और ना ही मैं असफल होऊंगा कल आने में, मैं भी पक्का कल आऊंगा भाई। और ये कहते हुए ये सब एग्जिट हो जाते हैं, सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है और ये वीडियो भी यहाँ ख़त्म होता है। अलविदा।